Good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus. Today we are going to take our chapter number 4 from ABS workbook. Explanation already हमने टेक्स्ट बुक में से देख लिया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विल स्पॉइल विद इन अ डे. एक दिन में इसमें से कौन सी चीज़ फूड आइटम जो है वो ख़राब हो जाती है. तो इट इज़ फ्रूट सलाद. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन डज मिल्क स्पॉइल क्विकली. कौन से सीजन में दूध जो है वो तुरंत ख़राब हो जाता है. तो गर्मियों में. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स रिटन ऑन अ फूड पैकेट कैन वन नो वेदर इट इज़ फिट और ईटिंग और नॉट. पैकेट में से हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारे खाने के लिए बेटर है या नहीं है. सो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर डेट. तो उससे हम जान सकते हैं कि ये बेटर है या नहीं. ऑप्शन नंबर डी. इफ़ ब्रेड और रोटी इज़ केप्ट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फॉर 3-4 डेज व्हाट चेंजेस आर सीन ऑन इट. अगर ब्रेड और रोटी को गर्म टेम्परेचर में रखा जाए 3 से 4 दिन तक तो क्या देखने के लिए मिलेगा. सो वाइट फंगस इज सीन ऑन इट. तो उसमें क्या हो जाता है, वाइट कलर का फंगस हो जाता है. राइट, जैसे कि दीवारों पे ग्रीन कलर का होता है तो इन सब चीज़ों पे, एडिबल चीज़ों पे वाइट कलर का होता है. What apart from mango pulp is added to make आम पापड़. मैंगो पल्प क्या होता है, मैंगो को छील के जो हम जो खाने का होता है मैंगो को, वो उसे हम पल्प कहते हैं. राइट, तो उसके अलावा आम पापड़ में क्या ऐड होता है आम पापड़ बनाने के लिए. सो जैगरी एंड शुगर, इट मीन्स गुड़ और चीनी. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज पिकल नॉट मेड. इसमें से कौन सी चीज़ से अचार नहीं बनता है. तो चीकू. विच लेंटिल इज़ यूज टू मेक पापड़. इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो पापड़ बनाने के लिए काम आती है. ब्लैक ग्राम, इट मीन्स उड़द. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. देयर वर स्वीट रोटीज नोन एज ब्लैंक इन हर्ष टिफिन बॉक्स. हर्ष के टिफिन बॉक्स में जो स्वीट रोटी थी उसे क्या कहते हैं, उसे पूरन पोली कहते हैं. फूड कैन रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरिंग ब्लैंक सीजन. कौन से सीज़न में फूड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है बिना ख़राब हुए. विंटर सीजन में. ब्लैंक आर यूज टू मेक सॉस बनाने के लिए मेनली क्या यूज़ होता है, टोमेटोज़. इट इज़ फन टू ईट पूरी विद ब्लैंक पूरी रस ड्यूरिंग समर सीजन. समर सीजन में हम क्या खाते हैं पूरी के साथ, रस खाते हैं, मैंगो रस. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंगो. वैन ब्लैंक बॉयल इट डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसे बॉयल करने पे ज़्यादा टाइम तक वो ख़राब नहीं होता. मिल्क. अ मैट इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्लैंक ट्री. चटाई जो है वो किस पेड़ के पत्तों से बनाई जाती है, पाम ट्री से. ब्लैंक इज़ मिक्सड विद जैगरी एंड शुगर टू मेक आम पापड़. आम पापड़ में जैगरी और शुगर के साथ, गुड़ और चीनी के साथ में क्या मिक्स होता है, मैंगो पल्प. वेफर्स आर मेड फ्रॉम ब्लैंक. वेफर किससे बनती है, पोटैटोज से. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. फूड बिकमिंग स्टेल इज ऑल्सो नॉन एज फूड स्पॉइलेज. जो फूड जो ख़राब हो जाता है उसे हम फूड स्पॉइलेज भी कह सकते हैं. तो इट इज़ ट्रू. सब्जी रिमेन्स अनस्पॉइल्ड फॉर 1 वीक. क्या सब्जी को हम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, नहीं. 2 दिन से ज़्यादा नहीं, दूसरे दिन तो ख़राब हो ही जाती है. पिकल्स कैन बी यूज फॉर अ होल ईयर. अचार जो है वो पूरे साल तक काम आता है. येस. ओनली प्राइस इज रिटर्न और एवरी फूड पैकेट पे क्या सिर्फ प्राइस लिखा हुआ आता है, नहीं. यूज बिफोर डेट भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब आता है. फूड स्पॉइल क्विकली ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ हीट. गर्मी की वजह से समर में फूड जल्दी ख़राब होता है. येस. ब्रेड दैट रिमेन्स इन इट्स पैकेट फॉर 4-5 days डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. जो ब्रेड जो है वो 4 से 5 दिन तक पैकेट में रहती है वो ख़राब नहीं होती, नहीं. रॉन्ग है, ये ख़राब हो जाती है. मिल्क इज़ केप्ट इन अ हॉट ड्राई प्लेस टू प्रिजर्व इट. दूध को जो है वो गर्म और ड्राई यानी कि सूखे जगह पे रखा जाता है, नो. उसे ठंडे जगह पे रखा जाता है. मैचिंग. पापड़ किससे बनते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द से बनते हैं. ठीक है. वेफर्स किससे बनती हैं, पोटैटोज से बनती है. चंक्स इट मीन्स बढ़िया किससे बनता है, ब्लैक आई पीस यानी कि जो काले कलर के जो मटर आते हैं उनसे. सॉस किससे बनता है, टोमेटोज से बनता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड स्पॉयलर्स. फूड स्पॉयलर्स का मतलब क्या है. सो व्हेन फूड इज़ लेफ्ट ओवर एंड इट बिकम्स स्टेल एंड स्टार्ट स्मेलिंग बैड इट इज़ नॉन एज फूड स्पॉयलर्स. जब फूड जो है वो बचा हुआ हो और ख़राब हो जाए और गंदी स्मेल मारने लग जाए उसे हम फूड स्पॉयलेज
कहते हैं। वेयर डिड बोथ द ब्रदर अल्पेश एंड महेंद्र स्पेंड देयर समर वैकेशन? अल्पेश और महेंद्र ने अपना समर वैकेशन कहाँ बिताया? सो बोथ द ब्रदर अल्पेश एंड महेंद्र स्पेंड देयर समर वैकेशन प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। दोनों ने मैंगो गार्डन में खेलकर अपना समर वैकेशन स्पेंड किया। विच इंग्रेडिएंट आर रिक्वायर्ड टू मेक आम पापड़? आम पापड़ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है? सो राइप मैंगोज, जैगरी एंड शुगर, ये तीनों ही चीज़ें यूज़ होती है। राइप मैंगोज इट मीन्स मैंगो को छील के, ठीक है। गुड़ एंड शुगर, ये तीन चीज़ यूज़ होती है आम पापड़ बनाने में। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम दैट कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। ऐसे 3 आइटम बताओ जो एक हफ्ते तक रखा जा सकता है, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, केक, एप्पल्स एंड मिठाइयाँ, ये एक हफ्ते तक रखी जा सकती है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट? आपके घर में चीज़ें कब ख़राब हुई है और कैसे ख़राब हुई है और आपने उसके साथ क्या किया? तो जब ख़राब हुई है तो हमने क्या किया? We dig a hole and bury it in the earth or throw it away in the rubbish bin. हमने जब ख़राब हुई चीज़ें तो उसे नीचे ग्राउंड में होल करके, बाहर पार्क में कहीं होल करके नीचे उसे दबा दिया है, या फिर हमने उसे रबिश बिन यानी कि डस्टबिन में फेंक दिया है। वाई वॉज जैगरी एंड शुगर मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन? गुड़ और शुगर को जब मैंगो पल्प से मिलाया तो उसे सुखाने के लिए सन के पास क्यों रखा? वैन जैगरी एंड शुगर आर मिक्सड विद द मैंगो पल्प इट बिकम्स अ थिक लिक्विड। जब हमने मैंगो पल्प के साथ शुगर और जैगरी को मिलाया तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया। व्हेन इट इज़ स्प्रेड इन द सन ऑल इट्स मॉइस्चर ड्राइज अप। जब उसे धूप में सुखाया तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो सूख गया। दस एन इवनली सॉलिड लेयर इज रेडी, और इसी के लिए वो लिक्विड जो था वो सॉलिड में चेंज हो गया। ड्यू टू बिंग सन ड्राइड द मैंगो पापड़ डज नॉट स्पॉइल क्विकली। जब सन से अगर सूखता है तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। वाई डिड फादर फर्स्ट चूज़ द राइपेस्ट मैंगो टू बी यूज फॉर मेकिंग द आम पापड़? क्यों आम पापड़ बनाने के लिए राइपेस्ट यानी कि एकदम पके हुए आम ही पसंद किए? सो पल्प ऑफ राइप मैंगोज इज नीडेड टू मेक द आम पापड़ स्वीट, दैट इज़ वाई फादर्स फर्स्ट चूज़ द राइपेस्ट मैंगोज फॉर मेकिंग इट। पके हुए आम ही क्यों लिए? क्योंकि उसमें ज़्यादा स्वीट होता है, ज़्यादा मीठा होता है, और आम पापड़ को मीठा बनाने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? जो कांच की बर्नियाँ हैं वो धूप में सुखाई जाती है अचार भरने से पहले, तो ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज़ डन सो दैट द मॉइस्चर इनसाइड द जार ड्राइज अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इसलिए सुखाया जाता है ताकि उसका जो अंदर का मॉइस्चराइज है वो सूख जाए धूप की वजह से, और जार जो है उसमें जर्म फ्री हो जाए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी जर्म ना रहे, सनलाइट की वजह से वो सारे मर जाए। और इसलिए भी सुखाया जाता है ताकि उसमें अचार जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, अचार ख़राब ना हो। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। विच थिंग्स डिड बोथ ब्रदर बाय फ्रॉम द मार्केट टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दोनों भाइयों ने क्या खरीदा मार्केट से? सो बोथ द ब्रदर ब्राउट अ मैट फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्री, पोल्स ऑफ नीलगिरी ट्री एंड रोप मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दोनों भाइयों ने चटाई ली जो कि पाम ट्री से बनाई हुई थी, 2 खंबे लिए लकड़ियों के जो पोल बनने के लिए वो नीलगिरी ट्री से बने हुए थे, और रस्सी जो कोकोनट हस्क से बनी हुई थी। ओके, व्हाट डज फूड वेस्टेज मीन? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। फूड वेस्टेज का मतलब क्या है और उसे हमें एग्जाम्पल्स देके समझाना है। सो टेकिंग मोर देन वी कैन ईट एंड देन लीविंग द अनईटन पोर्शन इज ऑन द प्लेट। तो फूड वेस्टेज मतलब अगर हम थाली में ज़्यादा ले लेते हैं कि हम खा लेंगे फिर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो फूड वेस्टेज हुआ। कुकिंग मोर देन दैट इज़ नेसेसरी एंड देन थ्रोइंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द रबिश बिन। हम ज़्यादा बना लेते हैं और फिर बचा हुआ खाना हम फेंक देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है फूड वेस्टेज के। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द फूड पैकेट? हम क्या जान सकते हैं फूड पैकेट पे जो लिखा हुआ होता है? तो सबसे पहले द डेट एंड द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो डेट जब वो चीज़ बनी हुई है, वो साल कौन से साल में बना हुआ है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का प्राइस हम देख सकते हैं। इवन आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ होता है प्राइस, राइट। द लास्ट डेट, मंथ और ईयर अंटिल व्हेन द प्रोडक्ट कैन सेफली इज़ यूज। खाने की चीज़ें कब तक सेफ़ हैं, कौन सी डेट, कौन से मंथ, कौन से ईयर तक सेफ़ है, वो हमें
वो हम जान सकते हैं। डिटेल ऑफ द नेट वेट, उसका वेट कितना है वो हम देख सकते हैं। डिटेल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड ऑफ प्रोडक्ट, किस किस चीज़ों से बनी हुई है वो हम जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर एन पैकेट। आप कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हो तो आप क्या देखते हो, तो आपका आंसर ये सेम एज इट इज़ ये वाला रहेगा। आंसर नंबर 3 ही आपको आंसर नंबर 4 में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेम एज आंसर नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। ऐसा सीजन्स और कुछ लिस्ट बनानी है जो जल्दी से ख़राब हो जाती है। सो फर्स्ट, मिल्क स्पॉइल वेरी क्विकली ड्यूरिंग समर इफ़ इट इज़ नॉट हीटेड प्रॉपरली इट गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली। तो दूध जो है वो गर्म ना करने पे समर में वो ख़राब हो जाता है अगर उसे ढंग से प्रॉपरली हीट ना करे तो। इफ़ फूड इज़ नॉट कवर्ड और केप्ट इन कूल प्लेस इट इज़ स्पॉइल क्विकली। समर में अगर फूड को कवर ना किया जाए और उसे ठंडी प्लेस पे ना रखा जाए तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। इफ़ वेजिटेबल्स आर केप्ट आउट इन हॉट एटमॉस्फेयर इंस्टेड ऑफ इन द फ्रिज दे स्पॉइल क्विकली। फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को अगर हम बाहर रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। पिकल स्पॉइल क्विकली ड्यूरिंग द मानसून ड्यू टू मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जो अचार है वो मानसून में जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर हो जाता है इसीलिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल दैट यू नो अबाउट। आप किस किस अचार के बारे में जानते हो, आप सारे अचार का नाम आपको लिखना है। मैंगो पिकल आम का अचार, कैरेट पिकल गाजर का अचार, क्लैमनी चेरी पिकल जो चेरी होती है उसका अचार, गार्लिक पिकल लहसुन का अचार, लेमन पिकल यानी कि नींबू का अचार, इंडियन गूसबेरी पिकल इट मीन्स आंवले का अचार, चिली पिकल मिर्ची का अचार, मिक्स वेजिटेबल पिकल यानी कि जो सब्जियां मिक्स करके हम अचार बनाते हैं वो, ग्राम फेनुग्रीक सीड मेथी का हम डालते हैं वो, जिंजर पिकल अदरक का अचार। ओके, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज़ इट, who make it, from whom did they learn to make it। क्या आपके घर में कोई अचार बनाया गया है, किसने बनाया है और उन्होंने कहाँ से सीखा है। तो यस, हमारे घर में मैंगो, क्लैमी चेरी एंड आंवले का अचार डाला गया है, हमारे घर में बनाया गया है, मम्मा ने बनाया है और उन्होंने अपनी मम्मा से सीखा है। नेक्स्ट है कि मैंगो पिकल कैसे बनता है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैंने ये ओमिट किया है। ओके, ये आपको नहीं लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिडन इन द वर्ड ग्रिड गिवन बिलो आर 8 नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम विच वेरियस पिकल्स कैन बी मेड। यहाँ पे आपको 8 नाम दिए गए हैं जिनसे अचार बनता है, राइट। सो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। मैंने नेम नीचे मेंशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करके दिया गया है। सेकंड इज़ लेमन, थर्ड मैंगो, फोर्थ क्लैमी चेरी, फिफ्थ ग्रीन चिली, सिक्स्थ इंडियन गूसबेरी इट मीन्स आंवला, नेक्स्ट कैडा, लास्ट 8th इज गार्लिक। ओके, नेक्स्ट गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। 2 पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट है स्पॉयलेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड। स्पॉयलेज ऑफ फूड यानी कि फूड का ख़राब होना, वेस्टेज ऑफ फूड यानी कि फूड को फेंकना या फिर इस तरीके से वेस्ट करना। तो फर्स्ट, इफ़ फूड इज स्टेल और बिकम्स अनफिट टू ईट ड्यू टू एनी रीज़न देन इट इज़ नोन एज स्पॉयलेज ऑफ फूड। स्पॉयलेज ऑफ फूड किसे कहते हैं, जिसमें जो ख़राब हो जाता है, जो हमारे खाने के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसे स्पॉयलेज ऑफ फूड कहा गया है। व्हेन फूड इज़ अनयूज्ड एंड फाइनली थ्रोन अवे इट इज़ नॉन एज वेस्टेज ऑफ फूड। अगर हम खाने को नहीं खाते और उसे फाइनली फेंक दिया जाता है उसे हम वेस्टेज ऑफ फूड कहेंगे। स्पॉयलेज ऑफ फूड इज़ ऑल्सो वेस्टेज ऑफ फूड। खाने को ख़राब होना उसे भी हम वेस्टेज ऑफ फूड कह सकते हैं, क्योंकि खाना ख़राब कब होता है, जब हम उसे रखे रहते हैं। अब रखते क्यों है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बन जाता है, राइट। फूड वेस्टेज कैन नॉट बी कॉल्ड फूड स्पॉयलेज। फूड का वेस्ट करना उसे हम फूड स्पॉयलेज नहीं कह सकते हैं, ओके। क्योंकि फूड वेस्ट कब होता है, जब हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं तब, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग फूड आइटम। यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दी गई है, तो आपको ऐसा बताना है कि जो आइटम्स अनराइप, जो कि कच्चे आम से बने हुए होते हैं, सेकंड में जो पके हुए आम से बने हुए होते हैं उनका। तो जो
कच्चे आम से बने होते हैं उससे, जैसे कि मैंगो पिकल, छुंदो, मैंगो सलाद, मैंगो पन्हा एंड मैंगो सब्जी, ये सब कच्चे आम से बनती है। और राइप मैंगोस, पके हुए आम से क्या क्या बनता है? मैंगो पूरी, आम पापड़, मैंगो शरबत एंड मैंगो आइसक्रीम। यहाँ पे आपको एक रैपर दिया गया है, मेडिसिन रैपर, उस पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको बताना है। सो द अमाउंट ऑफ मेडिसिन बॉटल इज़, क्या इसकी अमाउंट कितनी है? अमाउंट मतलब इसका वेट कितना है। ओके, अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन द बॉटल, बॉटल में उसका वेट कितना है? तो 500 ml, नेट कंटेंट इट मीन्स 500 ml उसका मेडिसिन है उस बॉटल में। द पैकिंग मंथ एंड द ईयर ऑफ मेडिसिन, इस पैकेट इसमें ये दवाई कब बनी है, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि MFG डेट क्या है वो यहाँ पे लिखी गई है, मई 2019 में ये दवाई बनी गई है। प्राइस ऑफ द मेडिसिन, इसके प्राइस क्या है? तो देखिए ये प्राइस है, तो ये यहाँ पे है 185 रुपीज़। अंटिल विच मंथ एंड ईयर कैन बी मेडिसिन यूज्ड, क्या लिखा है? बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बनी हुई डेट से 12 महीने तक इसे, 12 महीने से पहले ही इसे यूज़ कर लो। यानी कि मई 19 में बनी है तो मई 2020 से पहले तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है वर्कबुक में से। PDF में से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको ये लिखना है। ओके, थैंक यू।